नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत मैथ्स क्लासेस नोर पर। आज जो अपने करने जा रहे हैं वो जो 10th क्लास का पेपर हुआ है उसको सोल्व करने जा रहे हैं कि कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर आना है, उस चीज़ को अपने सोल्व करेंगे। आज का जो पेपर हुआ बड़ा ही आसान पेपर आया, बड़ा ही आसान पेपर था। नॉर्मल स्टूडेंट के बढ़िया नंबर आएंगे, जो बढ़िया स्टूडेंट थे, पढ़ने वाले थे, उनके 90+ नंबर आए ही आएंगे इस पेपर में। थोड़ा लेंथी ज़रूर था, लेकिन पेपर जो लेवल का था, ऐसे कोई भी क्वेश्चन बाहर से पुटअप नहीं हुए जो कठिन प्रश्न थे। ठीक है, तो अपने शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। आज का जो पेपर हुआ था उसको सोल्व कर लें। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। क्या करना है, पहले 400 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर उनकी घातों का योगफल बताना है। तो जब 400 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें इस प्रकार से प्राप्त होगा। 400 है, 400 में 2 का भाग करेंगे 200, 200 में 2 का भाग करेंगे 100, फिर 2 का भाग करेंगे 50, फिर 2 का भाग करेंगे 25, और फिर 25 में करेंगे 5 का जाएगा 5, फिर 5 और 1। यानी कि जब 400 के अपने अभाज्य गुणनखंड किए तो अपने को प्राप्त हो गया 2 की घात 4 और गुणा में 2 की घात 5, 5 की घात 2। क्या प्राप्त हो गया? 5 की घात 2। अब हमें क्या पूछा है? घातों का योगफल पूछा है। तो घात है, उनका योगफल कितना आएगा, कितना जाएगा? 4 ये और 2 ये, कितनी होगी घात? 6। तो घातों का योगफल कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। पहला आंसर ये होगा। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है? ये कह रहा है यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस के का 103 है तो k का मान क्या होगा? k का मान बताना है। तो इसमें क्या करना है, x की जगह कितना रखना है? 3 रखना है, और बराबर में कितना रख देंगे? 0 रख देंगे। तो इसमें मान रखेंगे तो देखो कितना आएगा दोस्तों। ये सवाल है, ये आ जाएगा 2, फिर 3 की स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में k बराबर है 0। 3 की स्क्वायर 9, 9 का 2 के साथ गुणा करेंगे 18, कितना हो गया? 18, फिर प्लस में 3 प्लस में k बराबर 0। तो यह आ गया 21 प्लस में k बराबर क्या आ गया? 0। तो k बराबर कितना जाएगा? -k21। कितना जाएगा? k बराबर है -k21। ये सी उत्तर हो जाएगा। तीसरा सवाल ये है, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक x व दहाई का अंक y है तो वह क्या होगी? इकाई में क्या आना चाहिए? इकाई में आना चाहिए अंक x। तो इकाई में x देखो कौन सी में है? इसमें है, और किसी में x है ही नहीं, तो ये संख्या हो जाएगी। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अपने। 4 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है। ये कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या हो, आपस में समरूप हो। क्या हो? समरूप। AB बराबर 10, DE बराबर कितना है? 8 सेमी। तो BC अनुपात EF कितना होगा? तो देखो इसमें क्या होता है कि AB का जो अनुपात है इधर से DE का अनुपात है, वही अनुपात इसका आना है। किसका? BC का और EF का। तो सेम अनुपात आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? ये इधर 10 है, इधर 8 है, तो सेम आ जाएगा 10:8 आ जाएगा। दोनों को काट के हल करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 5:4। कौन सा उत्तर हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा? डी। ये पहले 4 क्वेश्चन है। अब 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या आया है? 5वां क्वेश्चन ये आया है कि मूल बिंदु 0,0 से P की जो दूरी है वो कितनी होगी। तो कोई भी जो बिंदु होता है उसकी मूल बिंदु से दूरी क्या होती है? √x² प्लस में y², ये दूरी होती है। x की जगह -3 है, -3 की स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 9 प्लस में 4 की स्क्वायर 16, √25 आ गया। कितना आ गया? √25, और √25 का मान कितना आ गया? 5 आ गया। आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला आंसर हो जाएगा। फिर देखो कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला होता है अपने पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हल करेंगे तो ये प्लस का कोट स्क्वायर थीटा इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 1 बराबर कितना बचेगा? 1 बराबर बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या बच गया? माइनस बच गया कोट स्क्वायर थीटा। तो अब थीटा की जगह कुछ भी हो, आंसर कितना आना है? 1 आना है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। फिर आगे वाले सवाल में क्या कह रहा है? एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण। बहुत ही आसान सवाल है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना जाएगा?
45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 45। फिर देखो आगे वाले सवाल में क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 तथा P की केंद्र से दूरी कितनी है? 25। तो वृत्त की त्रिज्या बतानी है। देखो ये डायग्राम बना लेंगे अपने, ये सर्किल है। अब कह रहे हैं कि एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा, ये बिंदु P हो गया, इस बिंदु P से वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा खींचनी है। ये खींच दी स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई कितनी बता रहा है? 24 बता रहा है। फिर कह रहे हैं P की केंद्र से दूरी 25 है। ये जो बिंदु P है इसकी केंद्र से दूरी कितनी है? ये जो दूरी दे रखी है कितनी दे रखी है? 25। और हमें कह रहा है वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या ये ज्ञात करनी है अपने को, ये फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने की भुजाई क्या होगी? कर्ण हो गई। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस में लंब की स्क्वायर। कर्ण का मान ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली ये 25 हो गया, 25 की स्क्वायर 625। और इधर क्या आ जाएगा? ये कोई भी ले लो, 24 हो गया, 24 यानी कि 576। और प्लस में क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर, ये इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का, तो घटाएंगे ना, तो ये कितना बच जाएगा? 49 बराबर क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर। तो एल बराबर कितना आ जाएगा? एल बराबर आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा? 7। फिर आगे वाले सवाल में क्या कह रहा है? एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो तरीके से कर सकते हैं इस सवाल को, एक तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला लगा के, और दूसरा सीधा आपने जैसे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया और उसका चौथा हिस्सा कर लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इसका चौथा हिस्सा कर लेंगे, तो बटे में कितना आ जाएगा? 4। पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना दे रखा है? 7 गुणा में 7 और बटे में कितना लेना है? बटे में लेना है 4। ये आपस में कट गया। गुणा करेंगे तो 22 का गुणा 7 के साथ 22, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 154 बटे में कितना आ गया? 4। 154 में 4 का भाग देंगे, 4 तिये 12, बच गए 3, 34, 8 चौके 32, पॉइंट कितना आ जाएगा? 5। उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तर ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 38.5। कौन सा आंसर हो जाएगा? ये पहला आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपने आगे वाले सवाल पे। आगे वाला सवाल ये दे रखा है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेमी, तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। अब इसके अंदर मान रख देंगे। पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान कितना है? 14 और तिर्यक ऊंचाई का मान कितना है? 10। काट के हल करेंगे तो ये आ गया 2, 2 का गुणा 22 के साथ 44, 44 का गुणा 10 के साथ। उत्तर कितना आ जाएगा? 440। कितना आ जाएगा? 440। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। फिर आगे वाले सवाल में कह रहे हैं निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो प्रायिकता का मान हमें पता है क्या होता है? प्रायिकता का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, इससे न तो कम न ज़्यादा। तो ये जो 2/3 दे रखा है इसका मतलब कितना होता है? 0.66। ये तो हो सकता है। 3/2 इसका मतलब कितना होता है? 1.5 होता है। कितना होता है? 1.5। तो ये हो सकता है क्या? ये नहीं हो सकता। तो ये मान प्रायिकता का नहीं हो सकता। फिर आगे कह रहे हैं दो परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम बराबर है, तो वो संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए? तो वो संख्या आपस में क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जैसे मैंने दो संख्या ले ली 4 और 4, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 4 आएगा, एलसीएम भी क्या आएगा? 4। तो दोनों के लिए इक्वल आ जाएगा। तो संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। फिर देखो आगे वाले सवाल में क्या कह रहा है? एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 व 6 है, तो द्विघात समीकरण क्या होगा? बड़ा ही आसान सवाल है। ये फॉर्मूला था एक्स की स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ क्या आता है? शून्यकों का योग आता है इस ब्रैकेट में, और प्लस में क्या आता है? प्लस में आता है गुणनफल। लगाओ फॉर्मूला, ये आ गया एक्स की स्क्वायर फिर माइनस यहाँ शून्यकों का योग, योग कितना दे रखा है? 5, तो यह आ जाएगा 5x और प्लस में कितना आ जाएगा? 6। यह आंसर आ जाएगा एक्स की स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। कौन सा आंसर है? डी आंसर है। ये आंसर आ गया डी। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है? आगे वाला क्वेश्चन ये दे रखा है, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि के के किस मान के लिए, के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो कैसे बताएंगे? कोई हल नहीं, इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब ये होना चाहिए A1/A2 बराबर होना चाहिए किसके?
B1/B2 और बराबर नहीं होना चाहिए किसके, C1/C2 के। तो निकाल लो, A1 का मान कितना आएगा, इस समीकरण से निकाल लेते हैं। A1 का मान कितना है 1 और B1 का मान भी कितना है 1, और इधर से निकालेंगे C1 का, और निकाल लो C1 का कितना है -4, और इधर से A2 का मान कितना हो गया 2, और B2 का मान कितना हो गया, B2 का मान हो गया K, और C2 का मान कितना हो गया -3। अब पहले 2 से निकाल लेंगे, अपने A1/A2 बराबर B1/B2 कर लेंगे। तो A1 का मान कितना है 1 में A2 का मान 2 बराबर B1 का मान 1 और बटे में कितना आ जाएगा B2 का मान K। वजर गुणा करेंगे तो K का गुणा 1 के साथ कितना हो गया K, और 2 का गुणा 1 के साथ 2। आंसर कितना जाएगा 2। कौन सा आंसर हो गया, बी आंसर हो गया। आगे वाला सवाल देखने में लेंथी लग रहा है लेकिन लेंथी है नहीं। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है दिए गए चित्र में AB बराबर 2 सेमी, कोण A बराबर 50, AC बराबर 4, DE बराबर 3 सेमी, और कोण D बराबर 50, DF बराबर 6। यदि BC बराबर 3 तो EF का मान क्या होगा, इसका मान पूछा है हमें। देखो ये क्या कह रहा है, ये 50 डिग्री है, इधर ये भी 50 है, इधर ये कितना दे रखा है 4, और ये कितना दे रखा है 6, ये 2, और ये कितना दे रखा है 3। इसका मतलब देखो 2 और 3 कब आएंगे, जब इसका गुणा करेंगे किसके साथ 1.5 के साथ, यानी कि 1.5 करेंगे, इसका 1.5 गुणा करेंगे ना तो ये 3 आ जाएगा। इधर 4 का 1.5 गुणा कितना हो गया, 4 का गुणा 1.5 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 3 का गुणा 1.5 के साथ करेंगे तो आंसर कितना जाएगा 4.5। कितना जाएगा 4.5, ये आंसर हो गया। फिर देखो आगे वाला सवाल ये है, क्या कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a के बराबर क्या होना चाहिए। अब इसमें ये मान रख के चेक कर लेंगे अपने, यदि 0 रखेंगे ना तो 0 रखने से ही ये मान सत्य आ जाएगा। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर आगे वाले सवाल में क्या कह रहा है कि कोस a बराबर 12/13 है तो साइन a का मान ज्ञात कीजिए। कोस का मान क्या होता है, कोस का मान होता है आधार, और बटे में क्या होता है कर्ण। यहाँ से यदि अपने लंब निकालेंगे ना तो लंब का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और साइन का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 5 और कर्ण का मान कितना है 13, तो उत्तर कितना आएगा 5/13। कौन सा आंसर है, ये आंसर हो जाएगा। आंसर कितना जाएगा 5/13। आगे वाले सवाल में क्या कह रहा है, बड़ा ही आसान सवाल है। एक घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में केंद्र पे कितने डिग्री का कोण अंतरित करेगी। कौन सी सुई है, मिनट की सुई है। मिनट की सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है 6। 1 मिनट में 6 का तो 5 में कितना हो जाएगा 6 गुणा 5 कितना हो जाएगा 30। आंसर क्या आ जाएगा 30। यदि यही घंटे वाली सुई होती ना, घंटे वाली सुई, तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो घंटे वाली सुई के लिए ये आंसर आ जाता है, लेकिन अपने को कौन सी सुई दे रखी है मिनट वाली सुई, तो उत्तर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये स्टार्टिंग के जो अपने 18 क्वेश्चन रहते हैं वो 18 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर चलते हैं आगे वाले में सवाल में। आगे वाले सवाल में क्या कह रहा है, 18 A और 10 समांतर श्रेणी में है तो A का मान कितना होगा। अब देखो 18 के बीच में क्या लिख दे, सीधा सा सवाल है, क्योंकि अपने को तो रेगिस्तान पूर्ति करनी है, हल करने से कोई मतलब नहीं है। तो 18 के बाद में यदि 14 आएगा, 14 और फिर 10, तो ये क्या बन जाएगी, एक AP बन जाएगी। तो यहाँ A की जगह कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। आगे वाले सवाल में क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट P 7, एंड Q इज इक्वल, Q की जो वैल्यू है 3,9। अब हमें क्या पूछ रहा है, मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, दोनों को जोड़ के, जो x की वैल्यू है दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। ये कितना जाएगा 7 + 3 10, 10 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 5, और इधर से कितना आएगा -3,9। इस दोनों को हल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6, 6/3 कितना हो गया 3। आंसर कितना जाएगा 5,3। फिर आगे वाले सवाल में क्या दे रखा है, साइन 60 डिग्री इंटू कोसेक 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री की वैल्यू हमें बतानी है। द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री कोस 60 प्लस कोस 30 सेक 30। अब इसमें क्या होता है, देखो इन दोनों का मल्टीपल हमेशा 1 होता है, और इन दोनों का मल्टीपल हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 2 वैल्यू आ जाएगी। वैसे मान रख के जो त्रिकोणमिति की टेबल होती है ना, उससे मान रख के भी कर सकते हैं या सीधा भी कर सकते हैं। सीधा करेंगे ना, क्योंकि हमें पता है इन दोनों का मल्टीपल कितना होता है
1 होता है, और इन दोनों का मल्टीपल कितना होता है 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। कितनी आ गई 2। चलते हैं आगे वाले सवाल पे। बड़ा ही आसान सा पेपर है, देखो कहीं कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। आगे वाले सवाल में क्या कह रहा है कि एक अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और ये व्यास की वैल्यू दे रखी है अपने को 14, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। मान रख देते हैं अपने, आंसर कितना आ जाएगा 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू कितनी होती है 7 आएगी ना। 14 ये डायमीटर है तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7, तो ये कितना आ जाएगा 7 इंटू 7। काट के हल करेंगे, 7 से 7 कट हो गया, ये आ गया कितना आ जाएगा ये 3 इंटू 7 21, तो ये आ गया 21। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 दूनी 42, असल बच गई 4, 21 दूनी 42 और 4 46, आंसर कितना आ जाएगा 462। कितना आ जाएगा 462। फिर देखो बटन का बहुलक बताना है। बहुलक का मतलब जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। अब इसमें 4 देखें ना कितनी बार आई है, देखो 1 2 3 बार आ गया 4, और कोई भी संख्या 3 बार नहीं आई है, तो बहुलक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4। फिर देखो आगे वाले सवाल में क्या कह रहा है, किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17 है, तो यदि ऊपरी सीमा 24 है तो उसकी निचली सीमा अपने को बतानी है कितनी होगी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट अपॉन में कितना होता है 2 होता है। तो ये 17 दे रखा है, ऊपरी सीमा कितनी दे रखी है 24, प्लस में लोअर लिमिट आ जाएगी, और बट्टे में कितना आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 2। इधर गुणा कर लेंगे तो ये कितना आ गया 34 बराबर कितना आ गया 24, प्लस में लोअर लिमिट, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 10 बचेगा। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 14 सेमी तथा चाप की लंबाई 22 सेमी, तो उस चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। अब क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या 14 दे रखी है, तो हमें केंद्र पर आंतरिक कोण बताना है। कैसे बताएंगे, चाप की लंबाई एल बराबर फॉर्मूला क्या होता है पाई आर थीटा बट्टे में कितना होता है 180 होता है। इसको सोल्व करना है, तो वैल्यू जो अपने को दे रखी है वो वैल्यू रख लो। वैल्यू रखेंगे तो एल की वैल्यू दे रखी है क्या इस सवाल में, लेंथ दे रखी है कितनी है 22, यहाँ रख देंगे इसकी वैल्यू, यह आ जाएगा 22 इक्वल कितना आएगा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 14 इंटू थीटा की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, अपॉन में कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब इसमें जो कट रहा है उसको काट लो, काटेंगे तो देखो ये कितने पे कट जाएगा 2 पे 22 से 22 कट गया, तो कुल मिला के इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे वाले सवाल में। ये कह रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेमी है, तो इसके एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक फलक का क्षेत्रफल बताना है, तो ये कितने फलकों का क्षेत्रफल है 6 फलकों का है, क्योंकि जो घन होता है ना उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² बराबर कितना है 864, तो a² बराबर कितना आ जाएगा a² बराबर आ जाएगा 864/6, यह आ जाएगा 864/6। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, फिर बच गया 2 26, 6 चौके 24, फिर 2 बच गया, आंसर कितना आ जाएगा 144। कितना आंसर आ जाएगा 144। ठीक है, अब आगे वाले सवाल में क्या कह रहा है, आगे वाले सवाल में कह रहा है माध्यक बताना है। माध्यक बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी CF निकालनी पड़ेगी। पहले CF निकालेंगे तो कितना आएगा 6 और 7 कितने हो गए 13 और 5 कितने हो गए 18 और 6 कितने हो गए 24। कितने हो गए 24। अब पदों की संख्या देखो क्या आ रही है सम आ रही है, सम आ रही है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, एक तो n/2वां पद प्लस में क्या आएगा n/2 प्लस 1वां पद, और बट्टे में कितना आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 2। n/2 का मतलब हो गया 24/2, कौन सा पद है 12वां पद है, और एक कौन सा हो जाएगा 13वां पद, 12वां पद प्लस में 13वां पद, और बट्टे में कितना आ जाएगा 2। अब 12 और 13 कहाँ मिलेंगे अपने को, यहाँ 6 तक हो गए, यहाँ 13 तक हो गए, तो पद कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 तो हो जाएगा 12वां और 5 ही हो जाएगा ये 13वां,
तो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस में 5/2 10/2 आंसर कितना आ गया 5 आंसर आ गया 5 आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से सवालों को करना है। चलते हैं आगे वाले सवाल में। आगे वाले सवाल में क्या कह रहा है, एक पासी को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 5 से बड़ा क्या हो सकता है 6, तो इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 1 और बटे में कितना आ जाएगा बटे में आ जाएगा 6। ठीक है, ये सवाल हो गया। आगे वाले सवाल में देखो क्या कह रहे हैं, एक लंबवर्तीय शंकु और बेलन समान त्रिज्या व समान ऊंचाई के है। यदि शंकु का आयतन 66 घन सेमी है तो बेलन का आयतन, अब ये अपने को याद होना चाहिए या फॉर्मूला याद है तो देखो सीधा आसान सा बता सकते हैं कि जो शंकु का आयतन होता है ना वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और बेलन का आयतन कितना होता है बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है आयतन, ये किसका आयतन दे रखा है शंकु का आयतन दे रखा है, तो बेलन का आयतन होगा वो इससे 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये बटे में 3 है ना, इसके लिए यहाँ से हटके इधर आ जाएगा, दोनों को बराबर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 66 गुना 3, 66 और 3 का गुना करेंगे 6 × 18, 6 × 18 और 1 × 19, आंसर कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा। फिर आगे वाले सवाल में क्या करें, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, पहले क्या करेंगे इनको आरोही क्रम में सेट करेंगे। आरोही क्रम में सेट करेंगे तो सबसे पहले कितना आ जाएगा 17, फिर उसके बाद में 18, फिर 19, फिर उसके बाद में 20, फिर उसके बाद में 25, 27 और 29। अब इसमें बीच की संख्या है वो माध्यक हो जाएगी, तो बीच की संख्या क्या है 20, आंसर कितना आ जाएगा 20। फिर आगे वाले सवाल में क्या कह रहे हैं, दो खिलाड़ी राम और श्याम एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, तो श्याम द्वारा कितनी हो जाएगी 1 - 4/5। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी कितना आ जाएगा 1/5 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/5 आंसर आ जाएगा। फिर आगे वाले सवाल में क्या कह रहे हैं, दो घनों जिनमें प्रत्येक की भुजा 2 सेमी है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्नावली है उसका ये 12वीं प्रश्नावली है 12.2 का जो पहला सवाल है सेम ये डिटो सवाल है। अब देखो दो घनों को यदि आपस में चिपकाएंगे ना तो उसकी एक चीज़ चेंज हो जाएगी, चाहे वो ऊंचाई चेंज कर लो, चाहे लंबाई चेंज कर लो, चाहे चौड़ाई चेंज कर लो, वो आपस में चेंज हो जाएगी, बाकी 2 चीज़ें सेम रहेगी। तो एक चीज़ 2 हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई मान लेते हैं 2 + 2 हो गई, चौड़ाई कितनी रहनी है चौड़ाई 2, और ऊंचाई भी कितनी रहनी है ऊंचाई भी 2 रहेगी। तो ये नए घन का आ गया हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और घन का जो आयतन क्या होता है वो क्या होता है L × B × H, मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 4 × 2 × 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 आंसर आ जाएगा, आयतन पूछा है हमें। ठीक है, ये आ गया। आगे वाले सवाल में क्या कह रहा है कि प्रथम 10 धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जब इनका योगफल करेंगे ना, प्रथम धनात्मक संख्याओं का योगफल करेंगे तो जो प्राकृत संख्याओं का योगफल होता है ना वो n² होता है। कितना होता है n², लगातार 10 संख्याएं लेनी है तो 10 की स्क्वायर आ जाएगी, कितना आ जाएगा 100, और इनका माध्य ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो किसका भाग देना पड़ेगा 10 का भाग देना पड़ेगा, आंसर कितना आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 10 आंसर आ जाएगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक थैले में 6 लाल व 7 सफ़ेद गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, निकाली गई गेंद की सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कुल गेंदें कितनी हो गई 13, और सफ़ेद कितनी है 7, तो आंसर कितना जाएगा 7/13, कितना जाएगा 7/13। फिर आगे वाले सवाल में क्या कह रहा है, यदि एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 50 पाई वर्ग सेमी है तो उस अर्धगोले की त्रिज्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का कितना होता है 2 पाई r² बराबर कितना दे रखा है 50 पाई। अब इसको हल कर लेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, तो r² बराबर कितना आ गया 25, तो r बराबर कितना आ जाएगा, r बराबर आ जाएगा 5, यानी कि त्रिज्या कितनी आ जाएगी 5 सेमी। फिर आगे वाले में क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि 5, 7, 9, 4, 3 और x + 2 का माध्य 6 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य 6 दे रखा है तो फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग कर लेते हैं तो कितना आएगा 5 + 7 + 9 + 4 + 3 + x + 2, और बटे में कितना आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्या है, और बराबर कितना आ जाएगा 6। हल कर लेते हैं इसको,
5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 4 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30। एक बार दोबारा जोड़ देते हैं, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 9 18, 18 और 7 25, 25 और 5 30। तो ये ऊपर वाला कितना जाएगा 30 प्लस एक्स बटे में 6 बराबर कितना गया 6। 6 का इधर गुणा कर देंगे, 6 6 36, तो ये कितना गया 30 प्लस एक्स बराबर कितना गया 36। तो एक्स बराबर कितना जाएगा 36 माइनस 30, कितना आंसर आ गया 6 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, संख्या 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। किस किस का 12, 15 और 21। तो देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे अपने, 2 का भाग करेंगे कितना जाएगा 6, फिर 2 का करेंगे कितना गया 3 3 1। फिर किसके कर लेंगे 15 के, 15 के किए तो 3 का भाग जाएगा 5, फिर 5 और कितना गया 1। फिर किसके कर लेंगे 21 के, 21 के करेंगे तो कितना जाएगा 3 7, फिर 7 और कितना गया 1 आ गया। तो इनके जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 12 के तो कितने आगे, 12 के आगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के कितने आगे 3 गुणा 5 और 21 के कितने आगे, 21 के आगे जी 3 गुणा 7। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है इनमें जो तीनों के अंदर सेम संख्या है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों के अंदर है। कॉमन का मतलब हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा जो कॉमन फैक्टर है वो, तो 3 ये रहा, 3 ये रहा, 3 ये रहा, तो एचसीएफ तो कितना आ जाएगा 3। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 3 तो ये वाला आ जाएगा और बाकी जो इसके अंदर संख्या बच गई वो आ जाएगी। बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया 2 गुणा 2 और क्या बच गया 5 गुणा 7। अब इनका गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो 5 और 7 का गुणा 35, 35 का 2 के साथ 70, 70 का 2 के साथ 140, 140 का 3 के साथ 14 3 42। आंसर कितना जाएगा 420 आ जाएगा। कितना जाएगा 420। देखो आगे वाले सवाल में क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद 3x की स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बटे ए। तो ये आ गया माइनस बी का मान इसमें देख लेंगे, बी का मान कितना है -5 और बटे में ए का मान कितना जाएगा 3। तो आंसर कितना जाएगा 5 बटे 3। और अल्फा बीटा का मान, अल्फा बीटा का मान क्या होता है सी बटे ए, क्या होता है सी बटे ए। तो ये कितना जाएगा 9 बटे 3। आंसर कितना आ गया 3 आंसर आ गया। कितना आ गया 3 आंसर आ गया। ये अपने सवाल कर लिए जो MCQ थे, कितने 18 प्लस में 12 और प्लस में कितने थे 6, यानी कि 18 और 12 30, 30 और 6 36, 36 के बाद में ये हो गया 2 का, यानी कि कुल मिला के अपने आधा पेपर सोल्व कर लिया, आधे नंबर का 40 नंबर का पेपर सोल्व कर लिया। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो वो मेरे को पर्सनली मैसेज करके पूछ सकता है कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से होना चाहिए। बाकी आसान पेपर था, आपने यदि पेपर किया है तो अच्छे तरीके से एक बार मिलान कर लीजिए कि इन प्रश्नों के आपके क्या यही आंसर आ रहे हैं क्या। आंसर लगभग क्वेश्चनों के, लगभग के नहीं प्रत्येक क्वेश्चन के ये आंसर होंगे। बड़ी आसान पेपर था, तैयारी भी अच्छी थी बच्चों की। तो ये पेपर ऐसा पेपर है जिसमें बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो मेरे को वो पर्सनली मैसेज करके पूछ सकता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि ये जो वीडियो है वो अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मिलते हैं आगे वाली क्लास में, जो आगे वाले क्वेश्चन रह गए उन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे आगे वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।